हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया ये टिप्स है और इसी टिप्स के अकॉर्डिंग आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। और मैं इसी टिप्स के अंतर्गत भी यूपी बोर्ड की तैयारी करवाने वाला हूं यार। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, कुछ दिन बचे हुआ है। लास्ट डेट में आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है क्लास 12 बायोलॉजी में, तो बिल्कुल मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। और ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो पैटर्न है, इसी के अंतर्गत हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। आपको किस प्रकार से लास्ट दिनों में 12th बायोलॉजी में तैयारी करके 70 में 70 स्कोर करना है, जो कि बोर्ड ने बताया है, तो वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कि बोर्ड खुद बता रहा है कि भाई साहब ऐसे तैयारी करिएगा। अभी तक आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई अपलोड नहीं किया गया है, केवल एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल अपलोड कर रहा है कि आपको कैसे किस प्रकार से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है 2023 की, ठीक ना। तो ये देखिए, ये जीव विज्ञान का आपका सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान वालों के लिए है। तो सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे हैं वो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। परीक्षा से पूर्व की तैयारी कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आप सिलेबस के आधार पर मॉडल पेपर के पैटर्न को समझकर पढ़ें। आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है 70% सिलेबस है, जैसे कि जनन निकाल दिया गया भाई साहब, जीवम जनन नहीं है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य इत्यादि जो चैप्टर है इसी को पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर का पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है। उसके बाद अध्यायों में उपस्थित प्रकरणों से संबंधित फ्लो चार्ट बनाकर अध्ययन करें। यानी जो आपका चैप्टर है इसमें आपको जो फ्लो चार्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। जैसे कि समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो आपका सेकंड वाला चैप्टर है ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प। और पुष्प क्या है, एक आवृत बीजी पुष्प है और एक आकर्षक अंग। आवृत बीजी पुष्प एक क्या होता है, एक आकर्षक अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाह दल पुंज होता है और दल पुंज होता है। और इसमें क्या होता है, पुमंग, क्या होता है, पुमंग। और क्या होता है, जायांग, ठीक है ना। पुष्प जो कि आवृत बीजी पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग मेन होते हैं, वाह दल पुंज, पुमंग और जायांग। अब बात करेंगे हम पुमंग की। पुमंग को कैसे करेंगे, तो जो पुमंग की इकाई होती है ये किससे किससे मिलकर बना होता है पुमंग, तो पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में क्या होता है, लघु बीजाणु जनन होता है। और लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाकर याद करना है, बात समझिएगा। उसके बाद जायांग है। अब जायांग के 3 भाग होते हैं। कौन भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जायांग के कितने भाग, 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है ना। अब अंडाशय में देखेंगे तो अंडाशय में हमारा 4 प्रोसेस होता है। अंडाशय में से आपका बीजाणु बनता है, फिर बीजाणु में गुरु बीजाणु जनन होता है जिसे हम लोग दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। इसके बाद मादा एवं का निर्माण होता है, फिर इसके बाद भ्रूणकोश का निर्माण होता है और भ्रूणकोश के बाद अंड कोशिका बनती है। तो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाकर ही आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, अब इसी में आपका सारा का सारा चैप्टर तैयार हो गया कि भाई साहब पुष्प होता है, उसमें 4 भाग होते हैं, वाह दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग के आप देखेंगे तो इसमें 4 होते हैं, पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणु जनन और परागकण। उसके बाद बात करेंगे जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में देखेंगे तो इसमें 4 होते हैं, बीजांड, गुरु बीजाणु जनन, मादा एवं भ्रूणकोश और अंड कोशिका, ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखिए, तीसरा उन्होंने टिप्स दिया है कि भाई साहब प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। आपको क्या करना है, जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के पेपर है मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। वहां पे जाएंगे तो पिछले साल का पूरा पेपर मिल जाएगा। पढ़े गए अध्याय को आपको रिवीजन करना है। प्रकरण को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। जैसे कि चलिए ठीक है, दिया है कि भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, आपको पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट है। या फिर दे देगा चलिए भाई साहब मानव जनन तंत्र बताइए। अब मानव जनन तंत्र आपको समझना है कि भाई साहब इसमें ये भाग होता है, ये प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है। यार अच्छे से पढ़िए यार,
इसमें क्या ऑकवर्ड फील करना है भाई साहब, उसको देखते ही आप लोग, आपका दिमाग दर्द करेगा, आप रख देंगे भाई साहब। वो 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, आप देख लीजिए पिछले साल का पेपर उठा के। जब जब जो चीज किताब में है तो उसको पढ़िए, नहीं समझ आ रहा अपने जाके टीचर से पूछिए। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ना भाई साहब, आपको वो चीज पढ़ना ही नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपकी बुक में है ना उसको पढ़िए समझिए, क्योंकि कल आपको अच्छा बनना है, जैसे आपको लाइक डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको वो चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो जो चीज़ आप नहीं समझ में आ रहा है मानव जन्म तंत्र में, या फिर जो भी है आपका वहाँ पे और भी जो चैप्टर है, भाई साहब अपने जाके टीचर से पूछिए कि ये क्या होता है, आप बताइए ना, तो समझाएगा। क्योंकि आपको अच्छे से लिखेंगे तभी आप 12th में अच्छा नंबर पाएंगे। जब 12th में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तभी आप जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें आपके नंबर के आधार पर कराई जाती है, ठीक है ना, एडमिशन। तो आप अच्छा नंबर लेके आएंगे तभी वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। जब आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तभी वहाँ पे आप अच्छा नंबर गेन करेंगे, नहीं तो करने वाले नहीं है। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, नहीं समझ आ रहा अपने टीचर से पूछिए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिछले प्रश्न पत्रों को हल कीजिए। अब भाई साहब पिछले प्रश्न पत्र की टेंशन मत लीजिए, मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। बायोलॉजी के 3 वीडियोस लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। हिंदी के 3 वीडियोस मैं लेके आऊंगा। फिजिक्स की आएगी, लेके आएंगे, नीतीश सर लेके आएंगे, लौकू सर करवा देंगे। केमिस्ट्री की भी वो लोग करवा देंगे, इंग्लिश की भी वो लोग करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई का समय सारणी आपको अवश्य बनाना है, टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए भाई, इस टाइम टेबल के अंतर्गत अपनी पढ़ाई को करनी है। आसान अध्याय या प्रकरण को तैयार करें और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। पॉइंट बनाकर पढ़े जिससे रिवीजन करने में आपकी आसानी हो। जैसे कि अब पॉइंट कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए मेंडल के नियम है। मेंडल कितने नियम है? 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसका पॉइंट बना लीजिए। अब उसका पॉइंट बनाएगी भाई साहब, स्वतंत्र अपव्यूहन में नियम क्या है, प्रभाविता में क्या यार, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। और प्रभाविता के नियम ये है कि प्रभावी अप्रभावी, यानी जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ कराया जाता है तो उसमें प्रभावी का लक्षण दिखाई देता है, आई थिंक। ये प्रभाविता के नियम कहते हैं। आपको इस प्रकार से याद करना है, बात समझ आ रहा है, मतलब पॉइंट बना के। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम आपको तैयारी करनी है। देखिएगा यार 100% आप अच्छा नंबर गेन करेंगे, जो कि बोर्ड यार खुद बता रही है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बोर्ड बता रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। एकाग्रता क्षमता को ठीक करने के लिए भरपूर नींद लेना और उचित आहार लेना चाहिए भाई साहब। आपको उचित मात्रा में नींद लेना चाहिए, नहीं कि आप 2-3 घंटे सो लिए काम खत्म, नहीं। आपको उचित नींद आपको जरूर लेना है, ठीक है ना। और सामूहिक अध्ययन करें, मतलब अगर आपके पास दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ भी हैं तो आप करिएगा। उसके बाद परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बातें कि आप परीक्षा कक्ष में क्या क्या ध्यान देंगे, तो ये बोर्ड ने बताया यहाँ पे। सर्वप्रथम प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें, समय को ध्यान देते हुए प्रश्न पत्र को हल करें, सरल प्रश्नों को करने के पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। मतलब कि सरल प्रश्नों को करने के पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले काम करिए कि कठिन हल कर लीजिए, उसके बाद आप सरल प्रश्नों को करिए। इससे ये रहेगा कि आपका जो कठिन प्रश्न है हो जाएगा, सरल प्रश्न आप लास्ट में भी कर लेंगे। प्रश्नों में आए हुए चित्रों का स्वच्छ एवं स्पष्ट नामांकन करें। अगर मान लीजिए कोई भी चित्र आया, डीएनए वाला चित्र बनाया आया है, ओपेरिन वाला आया है, ओपेरिन का नहीं आएगा, वो विकास में हटा दिया गया है। मान लीजिए आपका 2-3 नहीं आते, जैसे कि आपका शुक्राणु का आता है, शुक्राणु का आता है, और मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और अंडाणु का कभी कभी दे देता है, अंडाणु का, और दे देगा आपका जैसे कि आपका हो जाता है लघु बीजाणुधान का चित्र बनाइए, तो यहीं पे पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं आता। तो यही कुछ होते हैं चित्र वाले, मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इस प्रश्न के प्रकार के अनुसार ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर पैराग्राफ में अथवा हेडिंग देकर ही प्रश्नों के अनुसार लिखना है। संपूर्ण प्रश्नों को उत्तर लिखने के पश्चात उत्तरों का पुनर्वालोकन करना है। मतलब कि आप देखिए कि मैं जो उत्तर लिखा हूं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और स्वच्छ राइटिंग में लिखे। प्रश्नों का उत्तर फ्लो चार्ट के माध्यम से देने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट का माध्यम से, मतलब कि ये जो आप बताया गया ना उसके अनुसार इसे भी दे सकते हैं, तो ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनर्लोकन अवश्य करें। देखिए कि भाई साहब मैंने सही से लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स है जो कि बोर्ड के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार फिजिक्स का भी मैं लेके आया हूँ वीडियो, और केमिस्ट्री इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके यार चैनल पे देख सकते हैं।
और इस पैटर्न को आप जरूर फॉलो करें क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा बताया गया पैटर्न है। और आशा करते हैं यार वीडियो पसंद आई होगी। यार बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यार एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़े क्योंकि मैं बेहतरीन तैयारी यूपी बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा, वो भी स्पेशल 24 फरवरी के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।